नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम यहाँ आयशर मोटर्स की। तो यहाँ पे जो आयशर मोटर्स दोस्तों हम सब की जो है फेवरेट जो एक बाइक है, जो इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, युवाओं में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, रॉयल एनफील्ड। उसे जो है ये ओन करती है उस ब्रांड को, और उसने जो है इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस जो ब्रांड था रॉयल एनफील्ड, इसे बहुत ही अच्छी ढंग से जो है इसे बाजार में इसने प्रेजेंट किया है। और साथ ही साथ जो है इससे इसका जो है मैक्सिमम जो है मुनाफा अगर कहें जो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, इसी सेगमेंट से जो है इसी बाइक के सेगमेंट से ही कमा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड जो ये कंपनी है आयशर मोटर्स जो है सबसे पहले जो है ट्रैक्टर बनाने का काम करती थी, और मोटरसाइकिल के सेगमेंट में इन्होंने बाद में कदम रखा है। तो 1991 बताएं आपको, 1991 से 1993 में जो है इन्होंने एनफील्ड इंडिया का जो है अधिग्रहण किया, जो कि एक जो है बाइक बनाती थी, जो अब हम सबों की जो है वो फेवरेट बाइक है। वो बाइक बनाती थी बुलेट। तो ये जो बुलेट बाइक बनाती थी, इसे जो है इसने 1991 से 1993 में जो है इसने अधिग्रहण कर लिया। इसका अधिग्रहण करने के बाद 2008 में जो है साथ ही साथ एक वोल्वो के साथ में इन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी किया, जिसके बारे में जो है हम आगे चल के जो है बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि इस जो कंपनी के मैं बात करना चाहूंगा, इनके जो है जो एमडी हैं वो सिद्धार्थ लाल, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। सिद्धार्थ लाल दोस्तों ये कंपनी के जो है एक एमडी जो हैं, इनकी वजह से ही जो है इस समय ये कंपनी अगर हम कहें जो है ये रॉयल एनफील्ड जो ब्रांड है इन्होंने ही जो है क्रिएट किया है। तो इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ लाल जो है 26 साल, जब ये 26 साल के थे तो उसी समय जो है इन्होंने ये जो है कंपनी ज्वाइन की थी, और 30 साल में जो है ये सीईओ बन गए थे इस कंपनी के। जब दोस्तों ये सीईओ बने इस आयशर ग्रुप्स के, तो उस समय जो है 2004 में ये सीईओ बने, और सीईओ बनने के बाद दोस्तों उस समय ये जो कंपनी थी आयशर मोटर्स टोटल जो है 15 सेगमेंट्स में ये काम किया करती थी, और 15 सेगमेंट्स में काम करती थी। तो काफी ज्यादा उसमें जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स एंड कंपोनेंट्स जो है इस तरह का, और फुटवेयर भी इस तरह के जो है टोटल 15 सेगमेंट्स में ये आयशर जो है काम करती थी आयशर ग्रुप। तो ये 13 सेगमेंट्स जो है इसमें से जो है इन्होंने 13 सेगमेंट्स 15 में से 13 सेगमेंट जो है इन्होंने बंद कर दिए, और बंद किए, और इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे अब से सिर्फ ट्रक्स और मोटरसाइकिल पर पूरा फोकस करेंगे। तो इन्होंने वैसा ही किया दोस्तों, पूरा फोकस और पैसा जो है अपना इन दो ब्रांड्स में जो है, मतलब ट्रक्स और मोटरसाइकिल, इन दोनों में जो है इन्होंने उसे लगा दिया। इस समय दोस्तों फिलहाल की बात करें तो नए सीईओ जो हैं इनके आयशर मोटर्स के, तो वो है विनोद दसारी। तो ये विनोद जी जो है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। ये जो है पहले अशोक लीलैंड जो है, अशोक लीलैंड में पहले ये थे, अशोक लीलैंड में ये एमडी और सीईओ दोनों रह चुके हैं। तो दोस्तों इनके रहते जो अशोक लीलैंड ने काफी अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया था जब ये थे अशोक लीलैंड में। तो उस समय काफी ज्यादा अशोक लीलैंड ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, अपना जो है इंक्रीज किया मार्केट शेयर को। साथ ही साथ 30 साल का जो इन्होंने जो एक्सपेंड किया अशोक लीलैंड को, वो काफी अच्छे से जो है एक्सपेंड किया, और साथ ही साथ दोस्तों 30 साल का ही जो है इनको एक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही अच्छा जो है एक्सपीरियंस भी है, मैन्युफैक्चरिंग के जो सेक्टर में है। अब दोस्तों बात करें रॉयल एनफील्ड की, तो रॉयल एनफील्ड का जो है मोटरसाइकिल जो है इनका ब्रांड है रॉयल एनफील्ड। आयशर मोटर्स का माफ कीजिएगा, जो कंपनी है आयशर मोटर्स का जो ब्रांड है रॉयल एनफील्ड, तो इसे हम सभी जानते हैं। तो ये जो है ब्रांड है दोस्तों इनका, यहीं से जो है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट यहीं से निकल के आता है। और उसके बाद दोस्तों बात करें 2010 में, तो 2010 में जो है ये जहां इसकी जो है 50,000 यूनिट्स बेचते थे, वहीं जो है 2018 की बात करें तो इन्होंने 8 लाख का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया था। मतलब 8 लाख के करीबन जो है ये बाइक जो है उस समय 2018 में बेच रहे थे। अब दोस्तों 2001 में जो है इनका एक बाइक का अगर हम दाम ले, एक बाइक का जो है रेट ले, तो वो 2001 में जो है इनका एक बाइक का रेट निकल के आता है 55,000 रुपया। अब अगर 55,000 रुपये अगर आप यहाँ जो है इनके बाइक ना खरीद कर, अगर इनके शेयर्स जो है उस समय 55,000 रुपये के जो है शेयर्स अगर आपने ले लिए होते, तो आज के समय में उनकी जो वैल्यू होती
वो वैल्यू होती है 4.75 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा जो है मल्टीबैगर निकल के आया, जिसने कई लोगों को जो है करोड़पति भी बनाया है। उसके बाद दोस्तों तब से जो है कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ दिखाई थी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 250 सीसी से लेकर 650 सीसी तक की बाइक्स की। तो इस जो सेक्शन में है, इस सेक्शन में ये जो कंपनी है आइशर मोटर्स, ये मार्केट लीडर है और इनके पास जो है रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड है, ये 250 सीसी से 750 सीसी का जो बाइक है, उसकी वजह से ये यहाँ इस बाइक सेगमेंट में मार्केट लीडर है। और 91% का जो मार्केट शेयर है वो इनके पास है, आइशर मोटर्स के पास में। अब दोस्तों इस जो सेगमेंट्स की बात करें 250 सीसी से 650 सीसी की जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आइशर मोटर्स जो है बहुत ही बेहतरीन जो है मार्जिन, जो अगर कहें तो मार्जिन इनके इस सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन है, जिसकी वजह से कंपनी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रोथ कर रही है। अब दोस्तों पूरे देश में बात करें इनके, तो इनके जो है 800 से ज्यादा जो है स्टोर्स है। और स्टोर्स की बात करें तो इनके अगर जब आप स्टोर्स को देखोगे, तो स्टोर्स को देखने के साथ ही आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ स्टोर्स नहीं है। स्टोर आपको एक मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजा हुआ, और ये आप देख सकते हैं तस्वीर में किस ढंग से जो है इनका स्टोर किस ढंग से सजा हुआ है। और ये किस तरह से काफी ज्यादा सिर्फ स्टोर में बाइक नहीं बेचते, बल्कि बाइक के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, अपने जो है खुद के बने हुए हेलमेट्स और अपीरल्स, मतलब काफी ज्यादा, जैसे जैकेट्स हो गए, ड्राइविंग जैकेट्स, राइडर जैकेट्स, राइडर हैंड ग्लव्स, ये सब कुछ जो है अपने जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड के नाम से ये उसे भी बेचते हैं। अब दोस्तों ग्रोथ प्लान की बात करें अगर इस कंपनी की, तो ग्रोथ प्लान दोस्तों इंडिया से बाहर भी जो है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, यूके में, यूएसए में और यूरोप में। ये 3 जगह जो है ये फिलहाल जो है एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। उसके बाद इसके लिए जो 650 सीसी का जो इनका बाइक्स का नया मॉडल्स है, वो इन्होंने यही जो एक्सपेंड करने के लिए ही, ये एक्सपोर्ट करने के लिए ही इन्हें जो है नया मॉडल जो है उनको जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद दोस्तों इंडिया से जो है बाहर इनके टोटल देख रहे तो हम 35 स्टोर्स इंडिया से बाहर जो है इनके हो जाते हैं, और 800 स्टोर्स जो है वो टोटल इंडिया में है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों जॉइंट वेंचर की बात करें, जो मैंने आपको बताया था इनका एक जॉइंट वेंचर भी है वोल्वो के साथ में। तो वोल्वो के साथ में जो ये ट्रक बनाते हैं, ट्रक और बसेस बनाते हैं, और साथ ही साथ इंजन बनाते हैं। और ये दोस्तों काफी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। और यहाँ से जो है इनके प्रॉफिट का अगर मार्जिन देखें तो 10 से 15% का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहीं से जो है वोल्वो के साथ जो इनका वेंचर है, जॉइंट वेंचर, वहां से निकल के आता है। अब दोस्तों 2008 से 18 तक जो है बहुत अच्छे से जो इसने ग्रोथ किया है, और अच्छा जो है ग्रोथ स्टोरी है। तो दोस्तों देखते हैं आइशर स्टोर्स का जो है फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल में क्या निकल के आ रहा है। आइशर मोटर्स के करंट ट्रेडिंग वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो इस समय जो है ये 2118 रुपए में फिलहाल जो ये ट्रेड कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ हमें भूलना नहीं चाहिए कि आइशर मोटर्स ने जो स्टॉक स्प्लिट किया था एक 1:10 के रेशियो में। तो इसका मतलब अगर करंट प्राइस इसका हम एनालाइज करें उस हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है लगभग 21,000 के लगभग इसका जो है प्राइस निकल के आता है। तो क्योंकि इसमें स्प्लिट हो चुका है, जिनके पास इसका एक शेयर रहा होगा, इस फिलहाल जो है वो जो है एक जो है वो 10 हो गया होगा वो शेयर। तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी इसका जो है वैल्यूएशंस वगैरह जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आते हैं। दोस्तों एक साल का अगर लो और हाई की बात करें तो यहाँ पे जो है एक साल का लो इसने बनाया था, वो बनाया था कुछ 1,1245 रुपए का इसने जो है लो बनाया था, और हाई जो बनाया था वो 2387 रुपए का हाई बनाया था। रिटर्न्स की बात करें तो एक साल में इसने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए हैं। उसका दोस्तों बात करेंगे इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सही जैसा मैं सोच रहा था, इंट्रिंसिक वैल्यू काफी ज्यादा हाई निकल के आ रहा है। डिविडेंड रिटर्न दोस्तों किस तरह का डिविडेंड क्योंकि कंपनी देती नहीं है, तो डिविडेंड रिटर्न इसके बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री पॉइंट क्योंकि ये ओवरबोट जोन में नहीं है, तो एंट्री पॉइंट को सही बताया जा रहा है। हालांकि क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उस समय काफी ज्यादा हाई है, तो मैं इस एंट्री पॉइंट को जो है सही नहीं मानता हूं। अब दोस्तों नो फ्लैग रेड फ्लैग जोन जो है डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटीज की बिल्कुल ही जो है लो बताई जा रही है। अब पीई रेशियो से दोस्तों जब इसको कंपेयर करेंगे तो पीई रेशियो इसका 31 का पीई रेशियो है, सेक्टर का पीई जो है 71 का है। तो पीई रेशियो के लिहाज से दोस्तों ये सस्ता जरूर है, बट करंट जो प्राइस है, ट्रेडिंग प्राइस है, उसके लिहाज से ये मुझे थोड़ा
महंगा लग रहा है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा क्यों मुझे ये महंगा लग रहा है आगे चल के। 49% एनालिस्ट जो है इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अब कंपनी के प्रोफाइल दोस्तों आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ इस बारे में। अब इसके पीयर्स की बात करें, कंपटीटर्स, तो इसका अशोक लीलैंड, SML इसुजू और काफी जो है मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां, वो सभी जो है इसके कंपटीटर्स है। यहाँ दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे हमारे सामने चार्ट है। तो टोटल रेवेन्यू अगर 2012 में हम देखें यहाँ पे तो 6,526 करोड़ का जो है रेवेन्यू है, और वहाँ जो है ना प्रॉफिट हुआ था 324 करोड़ का। अब दोस्तों आते हैं हम 2014 में, ठीक 2 साल बाद। तो 2 साल बाद जो है इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू देखिए 8,845 करोड़ है, जो और जो प्रॉफिट है वो लगभग बिल्कुल डबल हो गया है। अब उसी तरह से दोस्तों बात करेंगे नेट इनकम की 2016 में, 2 साल फिर से 2 साल बाद की, तो 2014 और 2016 के बाद जो है रेवेन्यू जो है देखिए आपका कम जरूर हुआ है यहाँ पे, लेकिन नेट इनकम जो है, नेट प्रॉफिट इनका यहाँ पे बढ़ गया है। उसी तरह से दोस्तों 2017 और 18 में भी रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो नेट इनकम है, नेट इनकम में बहुत ज्यादा हमें बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। और 2020 से अगर हम कंपेयर करेंगे 2019 को, तो क्योंकि 2020 में जो है कोरोना वायरस का काफी ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी के सेल्स के ऊपर में, तो इसीलिए हम 2018 और 2019 को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि इसका ग्रोथ की जो चल रही है पॉसिबिलिटी वो कैसी चल रही है। तो 2018 में अगर हम इसके नेट इनकम की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 1960 के आसपास इसका जो है करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट है, और 2200 का है जो नेट प्रॉफिट है वो 2019 में है। अब दोस्तों इस लिहाज से अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में, मतलब 2012 से लगभग अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ जो है बेशक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है, लेकिन आगे चल के जो है ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। क्योंकि करंट में जो है अगर हम देखें तो ये जो है मोटरसाइकिल से जहां से इनका मैक्सिमम जो है इनका वो आता है, प्रॉफिट आता है, तो वहां जो है ये 8 लाख के लगभग जो है यूनिट्स ये फिलहाल में बेच रहे हैं। और अगर इन्हें अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं ये इनको जो है इसे बढ़ाना होगा, और इसे लगभग 8 लाख से 15 लाख के आसपास लेके जाना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम होगा इनके लिए। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, जो कि ये विदेश में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो विदेश में दोस्तों ये एक्सपेंड तो जरूर कर रहे हैं, कोशिश में जरूर है, लेकिन वहां अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। टाइम जो है वो काफी ज्यादा लगने वाला है, जिस वजह से वहां से भी जो है किसी तरह की ग्रोथ की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके बाद दोस्तों बात करें बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, जहां पे इनका मार्केट शेयर काफी ज्यादा कम है, तो वहां दोस्तों ये ग्रोथ जरूर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी इन्हें ग्रोथ करने में क्योंकि ज्यादा थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आगे चलकर जो है कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा धीमी रहेगी। और जो 30% के CAGR से अब तक जो है कंपनी ग्रोथ करती आ रही थी, यहाँ हमें गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है, क्योंकि करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो काफी ज्यादा अप चल रहा है, काफी ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ सलाह ना करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये कंपनी मुझे इस समय फिलहाल जो है महंगी लग रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ भी इसकी जो है काफी ज्यादा मुझे कम लगती है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ मैं आपको किसी तरह की कोई सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि ये जो है यहाँ पे महंगा है कंपनी, तो आप यहाँ पे बेटर होगा इन्वेस्ट ना कीजिए। अब दोस्तों किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट सलाह तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप किस तरह के आप निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कर ले, और कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इस कंपनी के बारे में जरूर सलाह ले लें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।